जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद, जय राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य शेर सिंह राणा जी की। आज मैं विजेंद्र सिंह इस समय जो आज का पावन दिन है, पहला तो यह है कि आज भारत के अंदर एक अति विशेष पर्व है जिसका नाम है वट सावित्री व्रत। हमारी माताएं, बहनें, हमारे घरों में हमारी स्त्रियां आज के दिन अपने पतियों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। वह जो प्रकृति के सबसे पुराने वृक्ष जिनको वट वृक्ष कहा जाता है, जो प्रकृति के सबसे बूढ़े वृक्षों में, सबसे पुराने वृक्षों में, सबसे अधिक आयु वाले वृक्षों में जिस वृक्ष की गिनती होती है उसकी पूजा होती है। पहला तो यह है कि हमारे देश में आज वट सावित्री वृक्ष का पर्व है। दूसरा यह है कि आज हम ईसा वर्ष, जो कि 2000 वर्षों से अधिक का हो चुका है, 2022 इस समय चल रहा है। ईसा वर्ष के जब से ईसा वर्ष शुरू हुआ तब से भारत के प्रथम सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती का भी शुभ अवसर है। आज 16 मई को पृथ्वीराज चौहान जी की जन्म जयंती समारोह है। पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई जाती है। अभी चंद रोज़ पहले 9 मई में, 9 मई से पहले भी कुछ स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर, और उसके बाद भी जगह जगह पर महाराणा प्रताप जयंती भी मनाई गई। मैं उसके लिए भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मेरा एक सवाल उन सभी लोगों से है जो पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ, महाराणा प्रताप जी की जयंती बड़े से हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, कि क्या वे लोग या हम लोग उनके आदर्शों का पालन कर रहे हैं? क्या हम लोग उन आदर्शों को मान रहे हैं, उन मान्यताओं को मान रहे हैं, उन कार्यों को कर रहे हैं जिनके कारण आज हम पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की या महाराणा प्रताप जी की जयंती के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि महाराणा प्रताप या सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती उनके विशेष कार्यों जैसे अद्भुत वीरता और अपने सम्मान स्वाभिमान से समझौता ना करने के कारण हम लोग मना रहे हैं। अन्यथा उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, इन 2000 वर्षों में भारत के अंदर हजारों शासक रहे होंगे, हजारों वीर रहे होंगे, हमारी माताएं भी रही हैं। हमारे यहाँ पर पुरुषों से के साथ साथ हमारी वीरांगनाएं, जिनमें रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी पद्मावती आदि के नाम भी प्रमुख उल्लेखनीय हैं। लेकिन क्या इन सभी ने कभी आज के वर्तमान परिवेश की तरह अपने सम्मान स्वाभिमान से समझौता किया था? मैं मानता हूँ शायद नहीं। इसी कारण आज हम सब लोग इतने हर्षोल्लास के साथ इनकी जयंती मना रहे हैं। मैं किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आज जो समय चल रहा है, जिस समय में हम सब लोगों के मान स्वाभिमान को, सम्मान को एक तरफा कुचला जा रहा है, जहाँ हमारी नस्लों को एक तरफा अपराधी घोषित किया जा रहा है, जहाँ हमारे बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने के लिए कुचक्र रचा जा रहा है, जहाँ हमारे बच्चों को अपराधी घोषित करने के लिए SC/ST एक्ट में नए नए संशोधन किए जाते हैं, जहाँ हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए UGC जैसे कार्यक्रम लगाए जाते हैं, क्या वह हमारे मान सम्मान के लिए उचित हैं? क्या हम उस मान सम्मान की रक्षा कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के आने वाले भविष्य की रक्षा कर रहे हैं, जिस तरह महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान ने की थी?
मैं आप सभी में एक विशेष उत्साह देख रहा हूँ। जो लोग इन जयंतियों का आयोजन, इन लोग इन जयंतियों को मना रहे हैं, लेकिन उन आप सभी से एक निवेदन भी करता हूँ, अगर आप इन जयंतियों को मनाने के सच्चे अधिकारी बनना चाहते हैं तो अपने मान सम्मान के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता ना कीजिए। अगर आप मानते हैं कि आप उनके वंशज हैं तो उनकी पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कीजिए। दिखावे के लिए किसी की जयंती मनाने से हम लोग अधिकारी नहीं हो जाते हैं। किसी का जयंती का कार्यक्रम मनाने से हम लोग उत्तराधिकारी नहीं बन जाते हैं कि हम उनके वंशज हैं। अगर हमें उनके सच्चे वंशज बनना है तो उनके द्वारा बताए गए पथ पर चलना होगा। अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करना है। आने वाली नस्लों के भविष्य की चिंता करनी है। हमें आने वाली नस्लों को सुरक्षा प्रदान करनी है। ऐसी सोच अगर हमारी है तो हम सच्चे रूप से महाराणा प्रताप जयंती, पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती, शिवाजी महाराज की जयंती या गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु अर्जुन सिंह जी की जयंती मनाने के सच्चे अधिकारी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विजेंद्र सिंह, जिला संगठन मंत्री, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य, शेर सिंह राणा, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद, जय राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी, शेर सिंह राणा सत्य।